So, hey my certified overthinkers, this is me Sirisha back with you with a real talk because इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ the struggles I faced as a 9th grader and how you can avoid it with the solutions as you have guys requested a lot. So, let's start क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी टाइम पास यहाँ पे करो. So, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल फेस करोगे शायद से, बिकॉज मैंने भी किया ये स्ट्रगल फेस कि जब तुम 8th में होते हो ना, तुम्हारी लाइफ एकदम सुंदर रहती है. तुम्हारे मैम ने तुम्हें बता दिया कि हाँ भाई देखो ये पेपर में आएगा ज़रूर, इसको करके जाना. तुमने एनसीटी एग्जाम पर खोली, उससे सारा पेपर उसी से आता है. बिकॉज मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पेपर जो थे आते थे उसमें आधे से ज़्यादा मतलब 80% ऑफ द पेपर्स जो मेरे साइंस और मैथ्स के बनते थे वो एनसीईआरटी एग्जाम पर से ही उठ के बनते थे. एंड मैं एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम पर की क्रैमिंग करती थी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 8th क्लास वॉज वेरी ईजी. अब देखो मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ कि 9th क्लास बहुत डिफिकल्ट है. 9th इज़ वेरी ईजी, बट अगर तुम उसे बराबर से यूज़ करते हो, अगर तुम बराबर से तुम्हारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो एंड तुम टाइम मैनेजमेंट करके सब कुछ करके तुम अच्छे से अगर यूज़ करते हो, दैन इट इज़ अ गुड थिंग. ठीक है. अब एक चीज़ तो तुम्हें लगेगी ज़रूर, जो तुमने बताया कि 8th में तुम्हारे चीज़ें काफ़ी ईजी थी, 9th में थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, लेवल थोड़ा बढ़ेगा. ठीक है, क्योंकि जो देखो टेक्स्ट बुक्स बहुत ईजी है. ठीक है, पहले बता देती हूँ, टेक्स्ट बुक्स आर वेरी ईजी, बट जो स्कूल तुम्हारे लिए बना के देगी पेपर वो थोड़ा अलग बनेगा. मतलब टेक्स्ट बुक में से तो आएंगे ही, एक्सरसाइज से भी आएंगे, एग्जाम्पल से भी आएंगे, लेकिन कुछ बाहर की बुक से भी आ सकते हैं क्योंकि बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी. क्योंकि जैसे आपने देख लिया कि 10th में क्या क्या हाल हो रहा है बच्चों का, तो उस हिसाब से तो अब एग्जाम्स एकदम टफ होने वाली है. एकदम कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो भी 60% होने वाले हैं, तो थोड़ा अच्छे से आपको प्रोड्यूस के लिए करना पड़ेगा. ठीक है. अब क्योंकि मेरे टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था कॉम्पिटेंसी, तो मतलब मैं अभी जस्ट 10th में आई हूँ, मतलब मेरे इसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंसी का भूत नहीं था, बट जितना अभी है उससे तो बहुत कम था. तो इसकी वजह से काफ़ी इजी पर बना था मेरा. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, डरो मत, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत इजी है. केमिस्ट्री तो बहुत इजी है, फिजिक्स को थोड़ा सा तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. मैथ्स में अभी फिलहाल तुम्हारे पास ज्योमेट्री का ज़्यादा है, तो तुम्हें थ्योरीज ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी. एक एकेडमिक तुम्हारा जंप रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अब तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट 4 ईयर का जो बेस होता है तुम्हारे करियर का, 9th 10th 11th 12th, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस होता है तुम्हारे करियर का. और अगर तुमने ये बराबर से कर लिया ना, तो फिर तुम्हारा करियर सेट हो जाता है. ठीक है. तो इसलिए ये एक चीज़ में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तुम भरोसे में नहीं रह सकते हो कि हाँ भाई मैं कर लूँगा करके, जैसे तुम 8th में क्या करते थे. ठीक है. दूसरा चीज़ तो ये कि सोशल लाइफ में थोड़ा सा एक चीज़ आ जाती है विच इज़ टीनेजरशिप. मतलब जब तुम टीनेजर बन जाते हो, मतलब तो वैसे भी थे ही, बट 9th में आने के बाद तुम्हारे पास एक शिफ्ट आ जाता है. तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस के साथ तुम्हारे माइंड में चेंजेस होते हैं, तुम्हें ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, तुम्हारे बॉडी में चेंजेस होते हैं. तो बहुत ज़्यादा लोग बहुत डरते हैं कि मैं 9th में आ गया हूँ. ठीक है. तो ये तो वैसे सच बताओ तो 9th क्लास का नहीं है, एज का एक स्ट्रगल है, बट बहुत ऐसे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं. तो देखो उस चीज़ का कुछ भी टेंशन मत लो, वो अभी है सो है. अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना तुम्हें पढ़ाई के ऊपर, तुम्हारी बॉडी के ऊपर. तुम हेल्दी खाना खाओ, वर्कआउट करो, बाहर का खाना ज़्यादा मत खाओ. आई नो कि इस समय पे पीक टाइम होता है कि जब तुम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हो. फ्रेंड्स तुम्हें बोलते हैं कि चल पानी पूरी करने चलते हैं, वो खाने चलते हैं, और खाओ, मज़े करो, एंजॉय करो, बहुत करो, लेकिन फ्रीक्वेंटली मत करो, ऑफनली करो. ठीक है. ऐसा नहीं कि भाई 2 दिन में तुम जा रहे हो बाहर, ऐसे मत करो. ठीक है. थोड़ा सा कंट्रोल में क्या करो, क्योंकि अभी फिलहाल ना ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. तुम देख ही रहे हो अभी क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, फिर एलपीजी सिलेंडर्स नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो हम कुछ नहीं कह सकते फ्यूचर का, लाइफ का. सो प्लीज बी डोंट टेक एनी रिस्क राइट नाउ. ठीक है. पे अटेंशन टू योर हेल्थ, बी हाइड्रेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम हाइड्रेटेड रहोगे तो तुम्हारी स्किन भी अच्छी रहेगी, हेयर भी अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा. ठीक है. अब एक तीसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ कि कौन सा बैच लूँ, ट्यूशन लगाओ कि नहीं लगाओ, कोचिंग कहाँ पे लगाओ, ऑनलाइन में किससे पढ़ूँ, पीडब्ल्यू अच्छा है, नेक्स्ट टॉपर्स अच्छा है. ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहता है कि पीडब्ल्यू लगाओ कि नेक्स्ट टॉपर्स लगाओ, कि कौन सी बैच लूँ, पेड लूँ कि यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ लूँ. देखो मैं पर्सनली बताती हूँ, मैंने 9th में कोई ट्यूशन नहीं लगाई थी. वो कोचिंग से बिल्कुल नफरत है, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कोचिंग में. मतलब जितना तुम घर बैठे पढ़ सकते हो तुम कोचिंग में जाके नहीं पढ़ सकते हो. फिर भी 10th में तुम्हें कोचिंग लगानी पड़ेगी, बिकॉज 10th में फिर भी गाइडेंस लगती ही है बच्चों को. ऐसा मैं समझती हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है एज आई सेड. लेकिन फिर भी मैंने 9th में ट्यूशन नहीं लगाई थी. तुम चाहते तो लगा सकते हो, आई डोंट माइंड. लेकिन मैंने क्या किया था मैं बताती हूँ. मैंने घर में बैठती थी ऑफकोर्स, बट मैं
एक तो मैं पहली चीज तो मैं स्कूल में पढ़ती थी, और स्कूल में ना तो मैं एक चीज मैं बता देती हूँ, स्कूल में ना तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज मैं देखती हूँ बहुत लोग ना स्कूल को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि यार स्कूल वाले अच्छे से पढ़ाते नहीं, मैं तो बेकार पढ़ाते हैं, मैं तो ऑनलाइन आके पढ़ता हूँ। देखो, तुम स्कूल में पैसे दे रहे हो तो स्कूल का यूटिलाइजेशन करो। स्कूल में जाके ना खाली मत बैठो, करो एंजॉय, करो मस्ती, कुछ भी करो, लेकिन प्लीज जब मैम सिखा रही है, फिर जब मैम बोल रही है कि इंपॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। देखो, स्कूल में ना मैम का सुन लिया करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लॉन्ग ब्रेक में भी पढ़ो, शॉर्ट ब्रेक में भी पढ़ो, बिल्कुल कुछ करो ही मत, सिर्फ पढ़ते रहो ऑनलाइन, मतलब सिर्फ नोट्स लिखते रहो, होमवर्क करते रहो, नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि मैम जो बता रही है वो एक बार कान से सुन लो, फिर घर जब आते हो ना, देखो मैं क्या करती थी, मैं कान से सुन लेती थी, घर आती थी, फिर घर आके उसका लेक्चर देखती थी। जैसे इतना मैम ने अभी टॉपिक करा, जैसे कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में से मैम ने सिर्फ आज वुमेन इन रेवोल्यूशन तक का करवाया, तो मैं उतना लेक्चर देख लेती हूँ, ठीक है। फिर जब मैम फिर से कुछ सिखाती है, फिर कुछ टेस्ट लेती है, फिर मैम बोलती है नोट्स लिखने के लिए हमारी, तो मैं फिर उससे नोट्स भी लिख लेती हूँ, या फिर कभी मैं खुद से लिख लेती हूँ, या फिर कभी मैं उस लेक्चर से देख के नोट्स लिख लेती हूँ। नोट्स का मैं इतना प्रॉब्लम नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि नोट्स वैसे भी काम नहीं करते हैं कुछ, बाद में तुम्हें खुद से नोट्स बनानी पड़ते हैं, विच इज योर शॉर्ट नोट्स। तो अभी मैं लेक्चर देख के शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स बना लेती हूँ, ठीक है, लेक्चर देख के। उसके बाद फिर मैम जब हमें कुछ सिखाती है, फिर बाद में कुछ और सिखाती है, तो उसका भी देख लेती हूँ। लेकिन अगले दिन ऐसे मेरा रिविजन होता रहता है, मेरा 2 बार और 3 बार रिविजन होता रहता है ऐसे। और फिर चौथी बार रिविजन कब करती हूँ, जब एग्जाम का टाइम होता है तब करती हूँ। उसके बाद मैं नहीं करती हूँ रिविजन, और उसके पहले भी एग्जाम से पहले भी एक बार हो जाता है मेरा रिविजन, जब मैम फिर से एक बार अगर रिवाइज करवा रही है तो, या फिर अगर मैं फिर से कुछ नई बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उसके, तो 2-3 क्वेश्चन से सॉल्व कर लिए मैंने एक दिन में, तो उससे रिविजन होता रहता है मेरा। तो ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं रहता है मेरा कि हाँ भाई इतने दिन के बाद ही रिविजन करना है। जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं रिविजन कर लेती हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि करती नहीं हूँ कभी, बट करती ही हूँ हमेशा, ऐसा टाइम मिल जाता था मेरे को, क्योंकि मैं घर में रहती थी, मैं ट्यूशन नहीं जाती थी, तो मेरे को इतना सा टाइम मिलता था कि मैं अपनी फ्री टाइम भी कर लेती थी, मैं मोबाइल भी देख लेती थी, मैं शूट भी कर लेती थी, और मैं पढ़ाई भी कर लेती थी, और मेरे को इतने अच्छे मार्क्स मिलते थे, मैं बता नहीं सकती अब तुमको। फिलहाल तो मेरे रिजल्ट नहीं आने वाला है, बट आई नो कि मेरे को 90% ही आया, क्योंकि मैंने अपना स्कोर काउंट कर लिया था। मेरे को लास्ट ईयर भी 90% ही थे, इस साल भी 90% ही रहेंगे आई गेस। तो मेरे को इतना पता है कि मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, 80 से तो 85 से अबाव ही मिलते हैं मेरे को हमेशा, बट हाँ अच्छे मिलते हैं मेरे को। तो ऑनलाइन पढ़ना बुरा नहीं है, बट पता है कि लोगों को क्या लगता है आजकल कि तुम एक वीडियो देख रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम एक वीडियो देख रहे हो, बस उसको मजे से पढ़ भी नहीं रहे, ठीक है, मजे से वैसे भजन जैसे सुन रहे हैं, सिर्फ ना नोट्स लिख रहे हैं, ना कुछ लिख रहे हैं, ना कुछ नोट कर रहे हैं, कुछ नहीं, भजन जैसे वो देख रहे होते हैं। ये बहुत घटिया चीज है, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए आपको। आप साथ में बैठ रहे हो, लिखते जाओ कुछ नोट्स। देखो मैंने ना सेपरेट कॉपी बना के रखी हुई, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनलाइन लेक्चर के नोट्स लिखा करती थी, ठीक है। स्कूल के लेक्चर तो स्कूल वाली मैम लिखा देती थी, या फिर हम लिख लेते थे, वो तो अलग उसका बुक रहता था। बट एक बुक है मेरी, सिर्फ एक, उस बुक में मैं अपने साइंस के सारे लेक्चर्स लिखती रहती हूँ। मेरे को ज्यादा देखो एसएसटी के मैं नोट्स नहीं बनाती थी लेक्चर्स के, मैं उसको क्या करती थी, टेक्स्ट बुक खोलती थी अपनी टेक्स्ट बुक में, क्योंकि सर वही पढ़ा रहे जो टेक्स्ट बुक में है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से आने वाला है सब कुछ, एक्स्ट्रा तो नॉलेज है नहीं उसका कुछ। तो मैं टेक्स्ट बुक लेती थी, टेक्स्ट बुक में जैसे सर पढ़ा रहे जो लाइन वो पढ़ती थी, या और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे वो अंडरलाइन करती थी, या फिर उसको मैं ऊपर कहीं पे ऐसे कॉलम वगैरह बनाकर वहां पे उसको लिख देती थी। तो ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव था एसएसटी के लिए, और एसएसटी के लिए मेरे को अच्छे ही मिलता है हमेशा, टचवुड, ठीक है। बाकी साइंस के लिए मेरा थोड़ा सा वीक पार्ट था वो फिजिक्स वाला, फिजिक्स का बहुत वीक पार्ट था। तो मैं कुछ भी कोई भी रैंडम सा उठा के, या फिर प्रशांत भैया को उठाती थी, या फिर अलग सर का उठाती थी, या फिर समृद्धि मैम तो है ही अच्छे, ठीक है, तो उनका उठाती थी। और ऋतिक सर तो अच्छा पढ़ाते ही है मैथ्स, तो उनका तो कुछ बोलूंगी नहीं मैं, ठीक है। तो वो मैं उठाती थी, और मैं उसके जितने भी वो बता रहे हैं वो सब लिख लेती थी। और मैथ्स में मैं मैथ्स और फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स भी साथ में सॉल्व किया करती थी, मैं उसे सिर्फ भजन की तरह नहीं सुनती थी, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे अभी रियलाइज हुआ, विच इज कि अब 9th में आने के बाद तुम्हारा पीयर प्रेशर बढ़ जाने वाला है, बिकॉज मैंने भी एक्सपीरियंस किया। तो मैं 9th में आने के बाद ऐसा नहीं होगा कि 9th में कैसे मार्क्स आएंगे, तुम्हें ऐसा होगा कि तुम 9th में पढ़ नहीं रहे हो तो तुम 10th में कैसे पढ़ोगी, 10th में कितने मार्क्स लाओगी, ऐसा कंपैरिजन होगा वो, ठीक है। वो तुम्हें 9th के लिए डांटेंगे नहीं, वो तुम्हें ये बोलेंगे कि तुम अभी पढ़ नहीं रहे हो, 10th में क्या करोगी, 10th में क्या करोगे करके। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम से तुम्हारा करियर का जो भी स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलेंगे कि तुम ये करो, फिर वो करो, वो बोलेंगे कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, लाइफ तो सेट है। बट लिसन, तुम अपने दिल की सुनो। देखो ऐसा नहीं बोल रही हो कि हाँ भाई मेरे को लगा मैं तो डॉक्टर बनूंगी तो डॉक्टर ही बन जाऊंगी, नहीं, तुम पहले देखो, तुम रिसर्च तो करो खुद की, बाकी जो तुम्हें कह रहे हैं वो सुन लो। ऐसा नहीं बोल रही कि मत सुनो, लड़ते झगड़ते बैठो, सुन लो, लेकिन तुम खुद की रिसर्च करो तुम्हें क्या करना है। और हाँ, 9th में तुम्हारा सेट होना चाहिए कि तुम्हें करियर में क्या करना है, बिकॉज बाद में फिर हल्ला मच जाएगा वरना, ठीक है। तो 9th में सेट कर लो तुम्हें क्या करियर करना है, तुम मेरे रिसर्च कर लो। अब कैसे करोगे, देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आर्ट्स लेना है,
एग्जाम्पल अगर मेरे को आर्ट्स लेना है तो मैं देखूंगी कि आर्ट्स में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या जॉब्स मिल सकती है, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं कि मैं कर सकती हूँ, क्या किस चीज़ में मैं पैशनेट हूँ। देखो पहले तो तुम्हें ये देखना है कि मैं किस चीज़ में पैशनेट हूँ, फिर मैं देखना है कि किस चीज़ में अभी डिमांड बढ़ने वाली है, जैसे कि AI में बहुत डिमांड बढ़ने वाली है तो AI, ठीक है। फिर तुम देखो कि किस चीज़ में तुम केपेबल हो करना, किस चीज़ में पैशन तो ठीक है और तुम किस चीज़ में केपेबल हो। चाहिए जैसे कि अगर तुम्हें CA बनना है लेकिन तुम्हारी मैथ्स ऐसी है कि तुम पास भी नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो उस हिसाब से भी तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज़ में तुम अच्छे हो या नहीं, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ है या फिर नहीं है, वो भी तुम देखना पड़ेगा। फिर एक और चीज़ होती है विच इज़ कि तुम्हें सच में करना है कि नहीं करना, इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा, है कि नहीं है। तो वो सब एक पॉइंट पकड़ के तुम सोचो कि तुम्हारी कौन सी स्ट्रीम है, क्या करना है तुम्हें ज़िंदगी में क्या एम है तुम्हारा। तुम्हें समाज सेवा करनी है, तुम्हें पैसे ज़्यादा कमाना है, या फिर तुम्हें बिजनेस खोलना है, या फिर तुम्हें जॉब्स खोलना है, फिर तुम्हें पॉलिटिशियन बनना है, क्या करना है बेसिकली तुम्हें, तो वो तुम पहले डिसाइड कर लो, ठीक है। तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा एम होना चाहिए द प्रॉब्लम विच यू वांट टू सॉल्व, नॉट द सोल्यूशन। फिर तुम प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होना चाहिए जिसे तुम्हें सॉल्व करना है, जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। उसके बाद तुम रिसर्च करोगे कि इस फील्ड में क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम फिर पूछ सकते हो, किसी को ओपिनियंस पूछ सकते हो, ठीक है। घर वाले से तो ऑफकोर्स बात करनी पड़ेगी तुम्हें इस चीज़ में। देखो मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने बहुत स्ट्रगल फेस किया है इस चीज़ में, क्योंकि पहले मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी। मेरा ये डिसाइडेड था कि मुझे कॉमर्स लेना है, लेकिन मेरा ये डिसाइडेड नहीं था कि मुझे कॉमर्स लेके करना क्या है ज़िंदगी में। मुझे बस लगता था कि मुझे बिजनेस करना है, बट क्या बिजनेस करना है, किस चीज़ के बारे में बिजनेस करना है। बिजनेस नहीं कर पाई तो और क्या कर सकती हूँ, ये सब मैंने डिसाइड ही नहीं किया था। जब बाद में मैंने मेरे पेरेंट्स से बात करी, फिर उनके साथ मैंने थोड़ा सा और कम्युनिकेशन बढ़ाया थोड़ा अच्छे से, फिर मेरे को मेरा दिमाग खुला कि हाँ मुझे ये करना है, या फिर ये स्पेसिफिकली करना है, मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये स्किल्स भी सीखने हैं। ये सब तुम्हें अच्छे से बताना पड़ेगा यार, सबको मतलब पेरेंट्स को ये सब तुम्हें अच्छे से पहले सोचना पड़ेगा, तुम्हें अच्छे से पहले देखना पड़ेगा कि तुम क्या करना चाहते हो। जब तक तुम्हारे पास फुल प्रूफ चीज़ें नहीं आ जाती तब तक तुम किसी को बोल नहीं सकते हो, बिकॉज फिर लोग बोलने लगे जाएंगे कि इसको तो ऐसा मिल रहा है, इसको तो ऐसा मिल रहा है पैकेज। और देखो एक चीज़ और है कि भले ही तुम्हें कितना भी अच्छा तुम देख लो, कितना भी अच्छा तुम वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे खुद के अंदर पैशन नहीं है उस चीज़ को करने का, तो फिर वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं फिर करने का, जब तक तुम्हारे अंदर एक चाह नहीं होगी। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर एक चाह होगी ना उस चीज़ को करने की, तो तुम्हें वो काम नहीं लगेगा। तुम्हें वो करने में मज़ा जब तक नहीं आता ना, तब तक वो काम ही है तुम्हारे लिए। उसको अपनी ज़िंदगी बनाओ, उसको अपनी ज़िंदगी से अलग मत रखो, उसको अपनी ज़िंदगी मिला दो, ठीक है। वो तुम्हारी जब तक ज़िंदगी नहीं बनेगी ना, तब तक वो तुम्हारा पैशन नहीं है। जस्ट दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी करियर वाली, बिकॉज इसमें बहुत पीयर प्रेशर मिलता है। देखो कुछ भी बोल लो तुम कि आज बहुत भारत बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी पीयर प्रेशर बच्चों को फेस करना पड़ता है। तुम कुछ भी बोल लो, ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने लाइक आधे साल में कुछ नहीं पढ़ा फिर आधे साल में पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने पहले दिन से पढ़ना, बस मैंने समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया था। मैंने बस समर वेकेशन में थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय कर लिया था, लेकिन बाद में फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर मेरा रिविजन होता रहता था। तो ऐसा नहीं हुआ एकदम कि बहुत एकदम एक महीना मेरा पूरा खत्म, मतलब ऐसे एकदम गैप पड़ गया बीच में, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ में। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बैकलॉग तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। मेरा तो कभी बैकलॉग क्रिएट नहीं हुआ, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी मेरे से, बिकॉज 8th में कभी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी ज़्यादा, तो इसीलिए। तो एक और हैबिट बनानी चाहिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करोगे तो अच्छे से हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि 9th में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब और तो ऐसा कुछ है नहीं खास, इतना ही है वैसे। तो ठीक है, फिर ये कुछ स्ट्रगल्स थे जिसका मैंने सोल्यूशंस भी बता दिया है आपके साथ डिस्कस करके। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड करूं, या फिर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं, या फिर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और कुछ टॉपिक्स वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच, लव, बाय बाय।